चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस के बारे में, मतलब प्रेजेंट टेंस के जितने भी 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार, उसका जितने भी भेद है सब के बारे में पढ़ लिए थे डिटेल में, रिवीजन भी हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का पहला पार्ट, सिंपल पास्ट। जिस तरह प्रेजेंट में पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। उसमें पढ़े थे, उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज वही चीज़ पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका भी पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार है। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम बीते हुए समय में हुआ हो, ठीक है, उसमें है नहीं लगा रहता है, प्रेजेंट में है लगा रहता था, इसमें था लगा रहेगा, ठीक है। तो क्रिया जो है बीते हुए समय में, कोई काम बीते हुए समय में संपन्न हो गया रहता है इसमें। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, इसका मतलब क्या है, इसका संबंध वर्तमान समय से नहीं है, बीते हुए समय से है। या मैंने बच्चों को पढ़ाया था, पढ़ाया था परफेक्ट में भी होता है अनुवाद, पास्ट परफेक्ट में भी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कोई एक क्रिया होता है तो वो सेंटेंस गलत होता है, तो उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में ही करते हैं। इसीलिए मैं इस बार गया था, इसी में था भी लगा रहता है कोई भी क्रिया के अंत में। जैसे मैं पढ़ा और मैं पढ़ा था, तो सिंपल पास्ट में ही अनुवाद करेंगे। इसमें है, पहले इसको समझते हैं कि आखिर इसका पहचान क्या है। कोई भी टेंस को मतलब बनाने के लिए सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। तो सिंपल पास्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है? तो इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में किसी ने समान रूप से कुछ किया या कोई काम सामान्य रूप से हुआ, ठीक है, या हो गया, या किसी ने कुछ किया था भी लगा रहेगा। जैसे उसने पत्र लिखी, राम ने बच्चों को पढ़ाया, राम ने बच्चों को पढ़ाया था। सीता ने चाय पी ली, सीता ने चाय पी ली थी, ठीक है, तो ये भूतकाल हुआ। तो सबसे पहले पहचानने के लिए या ये लगा रहता है, उसके बाद था थे थी भी लगा रहेगा तो चलेगा। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था, दोनों का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में ही करेंगे। तो सबसे पहले पहचानना, जो पहचान लिए कि किस प्रकार का वाक्य रहेगा, तो उसका अनुवाद हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। जैसे में भी लिख दिए हैं, मैं स्कूल गया, वे लोग पटना गए थे, वह पत्र लिखी, राम ने परीक्षा दिया, आदि, ठीक है। अब है सम सेंटेंस है एग्जाम्पल में। पहला सेंटेंस है मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। तो आखिर वेंट यहाँ पे क्यों देते हैं? तो इसको, वेंट को समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए हमारे वाक्य की जो बनावट होती है वो होती है क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V2 किस चिड़िया का नाम है आप लोगों को तो पता है। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप, जिसे पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी कहते हैं। आप लोगों को जो सेट हम प्रोवाइड किए 1 2 3 4, उसमें V2 सब में दिया हुआ है। लगभग 30 करके है, तो 30 चौका 120 है ना, 120 वर्ब फॉर्म्स है। इसमें जब तक आपको वर्ब का दूसरा रूप याद नहीं रहेगा तब तक ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। कहने के लिए सबसे इजी टेंस है ये, सबसे इजी। कुछ लगा है उसमें, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम मना कर दिए थे कि EJMR नहीं लगता है, उसी तरह इसमें था थे थी लगा भी रहेगा, फिर भी वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल, जैसे इसमें बनाते थे सब्जेक्ट प्लस V1 भी या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब भाई ही है, सगा भाई है, समझ गए। तो मैं स्कूल गया, तो सबसे पहले आप जाना का जो है गो होता है, तो उसका V2 आपको खोजना पड़ेगा कि आखिर V2 होता क्या है। तो गो का क्या होता है, वेंट होता है। सभी के साथ सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो थोड़ा दिक्कत था भाई कि किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ एस लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे। मैं स्कूल गया, आई सब्जेक्ट, गो का V2 वेंट है ना, टू स्कूल, मैं स्कूल गया, या मैं स्कूल गया था, उसका भी अनुवाद सेम ही होगा। वे लोग पटना गए थे, दे और वेंट टू पटना। ये समझ रहे हैं वेंट कहाँ से आ गया। वह पत्र लिखी, सी राइट मतलब लिखना, तो राइट का V2 अब खोजेंगे तो पूरा गेस पेपर को उल्टाएंगे, है ना।
ऐसा नहीं करना है, याद करना है। शी रोट ए लेटर। और V2 एकलौता ऐसा वर्ब फॉर्म है जिसका प्रयोग केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के ही साथ किया जाता है। फिर निगेटिव अगर हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। यानी सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, उसके बाद देते थे नोट, उसके बाद V1 बोले थे कि अगर डू डज लगा देना है तो V5 SEIS का प्रयोग वगैरह नहीं करना है, वही ना। उसी प्रकार डू डज का पास्ट फॉर्म होता है, डू या डज का पास्ट फॉर्म होता है आपको डिड, है ना। तो डिड लग गया तो हम V2 का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि डू का ही V2 फॉर्म डिड होता है। तो जब एक बार V2 लगा दिए, एक बार डू डज लगा देते थे तो V1, तो इधर भी डिड लग गया तो इसीलिए V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। अब जो कुछ एग्जांपल्स है इसमें, जैसे पहला है उसने खाना नहीं खाया तो ही लगा दिए, और कोई भी सब्जेक्ट हो डिड नॉट ही लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। ही डिड नॉट, अब एट नहीं करना है, इट का V2 एट होता है, तो अब सीधे इट देंगे, V1 ही देंगे। ही डिड नॉट इट, लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, अब वेंट का चर्चा नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लड़के स्कूल नहीं गए या लड़के स्कूल नहीं गए थे, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट, चाहना का वांट होता है, ठीक है, तो यू डिड नॉट वांट टू किल हिम, उसे का हिम। अब है कि आप डिड नॉट के बदले में डिडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है।